हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ 2.0 विकास में। आज हम क्लास 8 की मैथ का फर्स्ट चैप्टर परिमेय संख्या के अभ्यास 1 के एज के सारे क्वेश्चनों को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे और परिमेय संख्या के नियमों को समझेंगे। अगर आप क्लास 8 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, तो कृपया वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए करते हैं अभ्यास 1 के एज के क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। अब निरपेक्ष मान, तो निरपेक्ष मान के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आपको पहले बता देते हैं। निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मान क्या है कि किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। यानी क्या है कि अगर कोई संख्या लिखें, किसी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। क्या है निरपेक्ष मान की पहली कंडीशन? क्या है कि किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अब अगला दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि प्रत्येक शून्येतर परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान सदैव क्या होता है? धनात्मक। लिखेंगे प्रत्येक शून्येतर परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान सदैव क्या होता है? धनात्मक होता है। अगला पॉइंट नंबर 3 कि परिमेय संख्या शून्य का निरपेक्ष मान सदा शून्य होता है। कि परिमेय संख्या शून्य का निरपेक्ष मान सदैव शून्य होता है। ये निरपेक्ष मान की क्या है? 3 कंडीशन। आप इनको याद कर लीजिएगा कि किसी भी निरपेक्ष मान की, तो किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, और प्रत्येक शून्येतर परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान क्या होता है? धनात्मक होता है। और परिमेय संख्या शून्य का निरपेक्ष मान सदैव शून्य होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया हमको? कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। तो 15/7 का निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा? 15 बटा, यानी क्वेश्चन नंबर पहले का पहला क्या हो जाएगा? 15/7 दिया है, इसका निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा? इसका निरपेक्ष मान ये होगा 15/7। अगला दूसरा देखें, दूसरा क्या दिया हमको? माइनस का 11/8। माइनस का 11/8 है। अब इसका निरपेक्ष मान क्या होगा? पहले ही बताया किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान क्या होता है? कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो इसका निरपेक्ष मान हो जाएगा क्या? 11/8। अगला देखेंगे पॉइंट नंबर पहले का तीसरा क्या दिया हमको? माइनस का 19/-23। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो निरपेक्ष मान हमारा क्या आ जाएगा? 19/23। अगला करेंगे, यानी चौथा क्या दिया है? माइनस का 8/19। तो हमारा क्या है? निरपेक्ष मान कभी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान क्या होता है? कभी भी माइनस में नहीं होता, तो ये प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 8/19।
तो क्वेश्चन नंबर पहले क्या है, चारों पॉइंट हमारे क्या है, कंप्लीट हो गए। अब अगला देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्या कह रहा है कि सरल कीजिए, यानी दिया है निरपेक्ष मान अंडरस्कोर 3 दिया है ये 3/5 माइनस 2/3। अब इसको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो बाहर करेंगे इससे पहले, तो 3/5 माइनस का 2/3। अब 3 और 5 का लासा लेंगे, क्या हो जाएगा लासा हमारा 15। तो 5 का भाग 3 15 में देंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार, यानी 3 × 3 माइनस 3 का भाग 15 में देंगे, कितनी बार जाएगा 3 का भाग 15 में देंगे, कितनी बार जाएगा 5 बार। तो 2 × 5, आगे हमारा क्या हो जाएगा 3 त्रिकाई 9 माइनस 5 दूनी 10/15। तो हमारा आंसर आएगा माइनस का 1/15। अब 1/15 तो आ गए, लेकिन ये स्कोर लगा, इसका मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, निरपेक्ष मान। तो निरपेक्ष मान क्या होता है कि कभी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान माइनस में नहीं होता। तो ये हमारा पॉजिटिव जाएगा, क्या हो जाएगा 1/15, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर आ जाएगा हमारा 1/15। अब अगला देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का कौन सा दूसरा पार्ट। दूसरे का दूसरा क्या दिया है, माइनस का 9/7 प्लस 11/3 ये दिया हो। आगे क्या करेंगे, उसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, पहले ब्रैकेट से बाहर लाएंगे, यानी माइनस का 9/7 और प्लस का 11/3। ये क्या किया हमने, इसको ब्रैकेट से बाहर ले लिया। अब इसमें सॉल्व करेंगे तो 7 और 3 का लासा लेंगे तो कितना आएगा 21। तो माइनस का 9 गुणे 7 का भाग 21 में देंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार, प्लस 11 गुणे 3 का भाग 21 में देंगे, कितनी बार जाएगा 7 बार। आगे लिखेंगे माइनस का 27 और प्लस का 11×7 77/21। अब 27 माइनस में है और 71 हमारा प्लस में है, तो इसको क्या करेंगे घटाएंगे, तो कितना आएगा पॉजिटिव का 50/21, यानी क्वेश्चन नंबर पहले के दूसरे का आंसर आ जाएगा हमारा 50/21। अब अगला देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा। तीसरे में क्या दिया हमको, -3/5 गुणे माइनस का 7/11। इसको क्या करेंगे आर लाएंगे, पहले माइनस का 3/5 गुणे माइनस का 7/11। अब इसका करेंगे सरल, तो ऊपर का गुणा कर देंगे सीधे और नीचे का तो माइनस माइनस प्लस, यानी 7 त्रिक 21/11 55। तो हमारा क्या आंसर आ गया 21/55, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा आ गया हमारा 21/55। अब अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि उत्तर का सही विकल्प अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए, यानी दिया है क्वेश्चन तीसरा हमको, यदि x बराबर माइनस का 1/2 और y का 3/4 है तो x और y का मान निकालिए, इसमें निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया हमको, x बराबर माइनस का 1/2 और y का हमको दिया है y इक्वल 3/4। तो 1 माइनस 1/2 का निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये हमारा क्या है x बराबर माइनस 1/2 का निरपेक्ष मान 1/2 आ गया। हमको फाइंड क्या करना है x निरपेक्ष मान प्लस y। तो आई किसको करते हैं, कैसे करेंगे इसको हम, यानी 1/2 प्लस किसका है हमारा y का, यानी y का क्या हो जाएगा 3/4, ये हो गया। अब आगे करेंगे, तो जब आगे करेंगे तो 2 और 4 का ल्यासा लेंगे तो क्या 4 आएगा, यानी 1 गुणे 2 का भाग 4 में करेंगे तो 2 बार, प्लस 3 गुणे 4 का भाग 4 में तो 1 बार। तो हमारा आ जाएगा 2 + 3
5/4 यानी जोड़ेंगे 2 3 तो 5/4 यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर हमारा आ जाएगा 5/4 यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे का कौन सा सही है? तीसरा 5/4। अब अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा कि इसका निरपेक्ष मान क्या होगा, यानी निरपेक्ष मान के लिए सिंबल माइनस ब्रैकेट में 3/-7 ब्रैकेट बंद। तो इसको बाहर जब करेंगे तो माइनस का 3/-7 यानी माइनस माइनस कट गया तो कितना आ गया हमारा 3/7 यानी चौथे में आंसर आ जाएगा हमारा क्या 3/7 यानी क्वेश्चन चौथे का कौन सा है हमारा पहला। अब अगला देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा कि x बराबर -5/7 और y बराबर 3/4 तो निरपेक्ष मान x गुणे y का मान बताइए निरपेक्ष मान की सहायता से। तो x बराबर हमको दिया है -5/7 और y बराबर दिया हमको 3/4। ये दो वैल्यू हमको दिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या सॉल्व करेंगे, ये हमको क्या निरपेक्ष मान, तो -5/7 का निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा 5/7 5/7 हो गया, यानी x का निरपेक्ष मान कितना है 5/7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5/7 गुणे 3/4। अब इसका क्या गुणा कर देंगे ऊपर का और नीचे का, ऊपर का ऊपर में नीचे का नीचे में, तो 5 जाए 15/7 चौको 28। ये आंसर आएगा हमारा, यानी पांचवे का हमारा आंसर आ गया 15/28 यानी क्वेश्चन पांचवे का हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही है। अब अगला देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या -5/7 और -5/-7 का निरपेक्ष मान क्या होगा। अब इसमें क्या दिया -5/7 और बराबर मान लीजिए -5/-7, ये माइनस माइनस कट गया। अब बचा क्या हमारा -5/7, तो -5/7 का निरपेक्ष मान क्या होगा 5/7 यानी परिमेय संख्या -5/7 और -5/-7 का निरपेक्ष मान हमारा हो जाएगा 5/7 यानी क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कंप्लीट। अब अगला देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर प्रत्येक वर्ग का उपयुक्त चिन्ह ग्रेटर बराबर और छोटे का लगाइए, यानी ग्रेटर देन एंड लेस देन इक्वल 3 सिंबल हमको दिया है। अब इसको सॉल्व करके हमको बताना है कि किसमें कौन सा लगेगा। तो यहाँ पे हमको -3/4 दिया है एक साइड, एक सॉल्व कर, एक में हमको दिया है -3/4, एक ब्रैकेट खाली है, यहाँ पे हमको चिन्ह लगाना है कि छोटा है कि बड़ा, और दूसरे ब्रैकेट में हमको दिया है कि -3/4 +5/8 ये दिया है। इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो -3/4 और +5/8। अब 8 और 4 का लासा लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 और 4 का लासा हमारा क्या हो जाएगा 8 और 4 का लासा 8 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में आ रहा 4 दूनी 8 8। अब -3 गुणे 4 दूनी 8 +5 गुणे 1, क्योंकि 8 का भाग देंगे 1 बार जाए, ये हो जाएगा हमारा -6 +5/8 यानी -1/8। तो इसका निरपेक्ष मान क्या आएगा 1/8। अब 1/8 और दूसरी तरफ हमको क्या दिया है 3/4। तो ऋणात्मक संख्या होती है हमेशा धनात्मक से बड़ी होती है, तो यानी ये संख्या क्या होगी हमारी ये बड़ा होगा, यानी ये सिंबल हमको इस तरह लगेगा, ये सिंबल हमारा ये इस तरह लगेगा। अब आइए अगला देखते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 7वें का दूसरा, क्वेश्चन नंबर 7वें का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि -3/8 +2/3, इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। इसको
क्या करें, पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करें फिर सेकंड करते हैं। तो पहले फर्स्ट को करेंगे, तो 8 और 3 का लासा क्या आएगा 24। 8 और 3 का लासा 24, यानी माइनस का 3 गुणे 8 का भाग 24 में देंगे तो कितनी बार 3 बार, यानी 3 प्लस 2 गुणे 3 का भाग 24 में देंगे कितनी बार जाएगा 8 बार। 8 आगे लिखेंगे माइनस का 9, यानी 3 त्रिकाई 9 प्लस 2 अर्थ 16/24। 16 क्या है माइनस का 9 और प्लस का क्या है 16, तो इसमें करेंगे तो प्लस और 9 का घटाएंगे 16 से तो कितना आएगा 7, यानी 7/24। पहला क्या आ गया हमारा 7/24। अब दूसरा करेंगे, दूसरा माइनस का 3/4 प्लस 22/24 ये दिया हुआ है। अब यहाँ करेंगे तो इसका लासा लेंगे तो 24 और 4 छंग 24, यानी 24 इसका क्या आ गया लासा, माइनस का 3 गुणे 4 का भाग 24 देंगे कितनी बार 6 बार, यानी 4 छंग 24 प्लस 22 गुणे 1, क्योंकि 24 का भाग 1 में करेंगे 1 बार जाएगा। तो 3 माइनस 3 गुणे 6 करेंगे तो माइनस का 18 और प्लस का 22 कि 22 गुणे 1 और बटा 24, तो इसका निकालेंगे तो 18 घटाएंगे 22 से तो कितना आएगा, और पॉजिटिव है तो 4/24। एक हमारी क्या वैल्यू है 7/24, एक 4/24, तो ये हमारी संख्या क्या होगी, एक 7/24 और एक हमारी 4/24। हमारी कौन सी बड़ी है, बड़ी हमारी क्या होगी ये होगी, और छोटी हमारी क्या होगी 4/24। यानी क्वेश्चन नंबर 7 के दूसरे का आंसर हमारा क्या होगा कि ये हमको माइनस का 3/8 प्लस 2/3 क्या है बड़ी है। अब अगला देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 7वें का तीसरा, क्वेश्चन नंबर 7वें का तीसरा क्या कह रहा, माइनस का 12/25, यानी दिया क्या हमको माइनस, फिर ब्रैकेट में माइनस का 12/25 क्लोज, यानी ये माइनस माइनस क्या प्लस हो गया, यानी ये यहीं पे क्या हो खत्म। अगला पॉइंट हमको क्या दिया है माइनस का 2/5 गुणे एक ब्रैकेट में हमको दिया है माइनस का 6/5। अब आगे करेंगे तो इसको काट देगा तो 3 4 तिहाई 12 और 5 5 बचा 25, यानी माइनस 3 या सॉरी 3/5 आ गया हमारा, ये कितना आ गया हमारा 3/5। आगे करेंगे हम इसको 2/5 माइनस का 2/5 गुणे माइनस का 6/5, इसका एलसीएम लेंगे 5 आ जाएगा, 2 माइनस का 2 गुणे 1 माइनस 6, इसका क्या करेंगे माइनस, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या माइनस सॉरी ये माइनस 1 माइनस यहाँ पे हमारा एक, यहाँ पे क्या हमारा माइनस है, तो क्या होगा ये माइनस माइनस क्या है ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। तो ये गुणा करेंगे इसको तो क्या आएगा हमारा ये 12/25, 12/5 5 का गुणा 25, यानी 12/25। 12/25 को काटेंगे 3 से 3 सॉरी 4 से 4 3 12 और 5/25, यानी एक वैल्यू है क्या हमारी 3/5 और दूसरी वैल्यू हमारी क्या है 3/5, यानी क्या है क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या है बराबर। अब देखेंगे अगला, यानी क्वेश्चन नंबर 7वें का चौथा, क्वेश्चन नंबर 7वें का चौथा क्या कर रहा है कि माइनस का 3/8 और प्लस का 1/12। अब क्या करेंगे हम इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों का लासा क्या हो जाएगा 24, क्योंकि 8 त्रिक 24 और 12 गुना 24, तो माइनस का 3 गुणे 8 त्रिक 24 प्लस 1 गुणे 12 दूनी 24, तो क्या हो जाएगा माइनस का 9 प्लस का 2/24। तो पहली संख्या हमारी क्या आ गई, पहली संख्या हमारी माइनस का, इसमें निरपेक्ष मान क्या है हमारा माइनस का, यानी क्या हो जाएगा हमारा 7/24, क्योंकि निरपेक्ष मान सॉरी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान क्या है हमेशा
फर्स्ट ही होता है, यानी 7/24। अब दूसरा पॉइंट सॉल्व करेंगे। दूसरा क्या दिया, माइनस का 1/2 प्लस का 3/4 और प्लस का 1/8। ये हमको संख्या दी हुई है। आगे हम करेंगे तो 2, 4 और 8 का लासा लेंगे तो कितना हो जाएगा लासा, 24, क्योंकि 2 बराम 24 और 4 छंग 24 और 8 तरीका 24, यानी तीनों में कॉमन है। तो माइनस का 1 गुणे इसका गुणा करेंगे कितनी बार, 12 बार, यानी 12। ये क्या हुआ 12, और हम इसको यहीं चेंज कर देते हैं, क्योंकि जो संख्या आएगी हमारी क्या होगी, वो माइनस में। तो माइनस परिमेय संख्या क्या माइनस में होती है, तो ये प्लस में। तो यहाँ से ये क्या हुआ, ये हमारा माइनस और माइनस क्या है, कैंसिल। आगे 12 गुणे फिर प्लस 3 गुणे 4 का भाग 24 में है कि 4 छंग 24 प्लस आगे क्या करेंगे 1 गुणे 8 त्रिका 24। आगे क्या करेंगे 12 गुणे 1 12 जाएगा, प्लस 3 का गुणा 6 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 18, और प्लस 1 का गुणा 3 में तो 3/24। आगे हमारा क्या हो जाएगा 18 12 30 और 3 33, यानी 33/24। अब एक वैल्यू हमारी क्या आ गई है इसमें, एक वैल्यू हमारी आ गई है क्या, ये 7/24 और एक 33/24। तो हमारी बड़ी कौन सी है, हमारी बड़ी वैल्यू 7/11 और दूसरी हमारी क्या है 33/24। तो ये क्या है लेस, ये सॉरी ग्रेटर देन, ये क्या हमारी ग्रेटर देन। अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि यदि x बराबर 5/9 और y बराबर 2/3, तो दिखाइए कि x प्लस y बराबर है निरपेक्ष मान x प्लस निरपेक्ष मान y के। ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वें का पहला दिया है निरपेक्ष मान x प्लस y बराबर x प्लस y। अब आगे करेंगे x प्लस y निकालना है हमें, तो 5/9 प्लस 2/3। अब 9 और 3 का लासा ले लेंगे, क्या हो जाएगा 9 और 3 का लासा 27, क्योंकि 9 त्रिक 27 और 3 9 27। तो 5 गुणे 9 त्रिक 27 प्लस 2 गुणे 3 9 27। तो हमारा हो जाएगा 5 3 15 प्लस 9 दूनी 18/27। आगे जोड़ लेंगे इसको, तो 8 5 13 और 2 1 3, 2 1 3/27, यानी पहले क्या हमारे गए 33/27। 33/27 को अगर हम काट दें तो क्या आएगा 3 एकम 3 और 3 एकम 3 11 और 3 9 27, यानी 11/9। ये हमारा क्या आ गया फर्स्ट पॉइंट। अब इसमें क्या करा x निरपेक्ष मान x प्लस निरपेक्ष मान y का मान निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसका भी सेम 5/9 प्लस 2/3। यहाँ पे 3 और 9 का लासा ले, चाहे 27 चाहे 9, तो 9 लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि 5 गुणे 3 9 कॉमन है, 9 एकम 9 और 3 त्रिकाई 9, यानी 5 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 3 त्रिकाई 9। ये हमारा हो जाएगा 5 प्लस 6/9 बराबर 11/9, यानी क्या है हमारा LHS इज इक्वल टू RHS, यानी क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर हमारा क्या है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी जितना हमारा लेफ्ट साइड है उतना हमारा क्या है राइट साइड है। अब आइए अगला करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8वें का कौन सा दूसरा। 8वें के दूसरे में क्या दिया भाई कि x बराबर 5/9 और y बराबर दिया हमको 2/3। तो x गुणे y का मान पूछ रहा है, एक दर एक दर। आइए देखते हैं इसको करते हैं। तो इसमें दिया क्या है 5/9 गुणे 2/3, ये हमको क्या दिया है, तो ऊपर ऊपर का गुणा कर देंगे, यानी 10 और 3 9 27, यानी 10/27। इसकी वैल्यू आ गई हमारी फर्स्ट की, माना इसको फर्स्ट, तो ये फर्स्ट की वैल्यू क्या आ गई 10/27। अब हम क्या करेंगे सेकंड के निकालेंगे, यानी
सेकंड वाले की वैल्यू निकालेंगे, तो सेकंड वाले की वैल्यू हमारी यक्स का मान रखेंगे 5/9। यक्स का मान हो गया हमारा क्या 5/9 गुणे 2/3, सेम निकल आएगा ये हमारा 10/27। यानी क्वेश्चन नंबर 8वें के दूसरा में क्या निकल आएगा हमारा, एक हमारा क्या आया 10/27 और दूसरा भी हमारा क्या आया 10/27, ये सेकेंड। तो इसका क्या मतलब क्या हुआ कि हमारा LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है हमारा RHS यानी राइट हैंड साइड बराबर है। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9वें का पहला क्या दिया हमको, यक्स बराबर दिया है 15/13 और y बराबर दिया है -2/11 और कह रहा है कि x प्लस वाई इज ग्रेटर देन निरपेक्ष मान x प्लस निरपेक्ष मान y। तो आइए सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं इसको कि क्या आ रहा है। तो x बराबर हमारा क्या है 15/13 और y बराबर हमारा है -2/11। तो करेंगे इसको आगे 15/13 -2/11। अब 13 और 11 का लासा लेंगे क्या आएगा, क्योंकि दोनों क्या विषम संख्या है, तो 13 और 11 का गुणा कर दें तो 13 एकम 13 और 13 एकम 13, इसका 13 और 13 3 लिखेंगे यहाँ 10 हासिल, तो 13 एकम 13 यानी कितना 113 और प्लस 10 यानी 143, क्योंकि ये किससे 13 से कट जाएगी 11 बार और 11 से भी कट जाएगी 13 और यानी 143, 11 और 13 का लासा। तो 15 गुणे 13 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा 11 बार, माइनस का 2 गुणे 11 का भाग हम 143 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 13 बार। आगे लिखेंगे 11 का गुणा किस में करेंगे 55 में, सॉरी 15 में, तो 11 15 हम क्या हो जाएगा 165 माइनस 13 दूनी 26, ये हो गया बटा 143 आ गया। आगे क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे, तो 15 में से 6 गए क्या 9 और 5 में से 2 गए 3 और 3 5 में से 2 गए तो क्या, सॉरी 5 में से 2 गए तो कितना 3 सही है, और क्या आ गया हमारा 143। यानी क्वेश्चन नंबर पहले के फर्स्ट पार्ट में क्या आ गया हमारा 139/143। अब दूसरे में देखते हैं क्या आएगा। दूसरे में ये सेकंड वाले पे इसको मान लिया फर्स्ट और इसको मान लिए सेकंड, तो सेकंड वाले पे क्या आएगा हमारा देखते हैं, यक्स और वाई का निकालना है। तो यहाँ निरपेक्ष मान क्या होगा हमारा, ये निरपेक्ष मान जो y का है जब अलग हुआ इससे x से, तो निरपेक्ष मान हमारा हो जाएगा 2/11, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान माइनस में नहीं हो सकता। तो आगे हम इसको लिखेंगे 15/13 प्लस 2/11, सेम वही 11 और 13 का लासा 143, 15 गुणे 11 प्लस 2 गुणे 13, इस बार क्या हुआ पॉजिटिव में हो गया बस, तो 11 15 का गुणा हम करेंगे कितना आएगा हमारा 165 प्लस 13 दूनी 26/143। अब इसको जोड़ देंगे तो 6 5 11 1 6 2 8 1 9 और 1 यानी 151/143। यानी ये क्या कह रहा है, सही कह रहा है कि पहली संख्या हमारी क्या है, ये वाली हमारी संख्या है 139/143 इज ग्रेटर देन, ये हमारी क्या है 191/143। यानी ये क्या है क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये क्या है, सॉरी सही है, ये क्या है हमारा, ये क्वेश्चन सही कह रहा है कि यानी इससे बड़ी हमारी संख्या ये है। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9वें का दूसरा क्या कह रहा है कि यक्स गुणे वाई का निरपेक्ष मान बराबर है यक्स का निरपेक्ष मान गुणे वाई का निरपेक्ष मान। तो अब आइए इसको करके देखते हैं, 15/13 गुणे माइनस का 2 गुणे 11, यहाँ क्या करेंगे माइनस का 2 गुणे 11 यानी 15 दूनी 30/13 ग्राम कितना हो जाएगा 143 माइनस में, तो परिमेय संख्या माइनस में नहीं होती, तो ये हमारा 30/143 हो गया। सेम क्या करेंगे हम यहाँ पे यक्स
और y का। तो यहाँ पे क्या 15/13 गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/11, क्योंकि यहाँ पे निरपेक्ष मान क्या है चेंज हो जाएगा, निरपेक्ष मान में क्या पॉजिटिव हो जाएगा। तो आगे गुणा करेंगे तो 30/11 13 143, यानी क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 के दूसरे कंडीशन क्या है, पहले और दूसरी संख्या क्या है बराबर है। तो आई होप उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको बढ़िया लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में और भी रोचक सवालों के साथ और मजे तरीके से उनको हल करेंगे और परिमेय संख्या के नियमों को समझेंगे। सो थैंक यू, धन्यवाद।